हेलो एवरीवन। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आया हूँ। यह है कि गान को यूज करके किस तरह से आप रेंज ब्रेकआउट आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये देखा गया है और आप लोगों ने भी नोटिस किए होंगे कि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मार्केट जो एक रेंज के अंदर फंसा रहता है। ठीक है। और मैक्सिमम ट्रेडर जो है ना, रेंज का मतलब इसी को ही समझते हैं। रेंज का मतलब समझते हैं कि चलो ठीक है, प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, एक रेंज के अंदर मार्केट फंसा पड़ा है। तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर इसी को ही रेंज मान के चलते हैं। ठीक है। तो ये तो रेंज तो है, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रेंज होते हैं जो आप आइडेंटिफिकेशन आप ढंग से नहीं कर पाते। इस टाइप का अगर रेंज बन जाता है तो आराम से आप आइडेंटिफाई कर लोगे, हाँ भाई ये रेंज है। ये ब्रेकआउट दे दिया तो समझ में आ गया कि रेंज ब्रेकआउट हो गया। लेकिन हमेशा इस टाइप का रेंज आपको नहीं मिलता। कई बार आपको ऐसे रेंज मिलेंगे, इस तरह से आया, चलो आया, है ना, तो आपको लगेगा कि भैया यहाँ से यहाँ तक रेंज है, नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि रेंज ब्रेकआउट समझने के लिए मार्केट रेंज से बाहर निकला है या नहीं, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि रेंज कैसे आइडेंटिफाई करें। तो वो है आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट कि रेंज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और उस रेंज से जब प्राइस बाहर निकलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई रेंज से बाहर निकल गया है। क्योंकि होता क्या है, जब भी मार्केट रेंज के अंदर होता है ना, तो आइदर आपके, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपके प्रीमियम डीके होंगे, और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर जो होते हैं रेंज के अंदर ही ट्रैप होते हैं, लॉस खाते हैं। जब भी मार्केट, चाहे इंडेक्स बोलो या स्टॉक बोलो, जब भी मार्केट एक रेंज से बाहर निकलता है तो उसके अंदर मोमेंटम आते हैं, जो मूवमेंट होते हैं वो फास्ट होते हैं। तो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए रेंज के अंदर ट्रेड करना सही नहीं है। हमेशा वेट करो कि रेंज से बाहर निकले, तो यानी रेंज को ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे। तो रेंज से बाहर निकले या नहीं निकले वो कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि रेंज कैसे आइडेंटिफाई करें। तो वो हमने गान के जो मेथड है उसको यूज करके आपको सिखाएंगे कि रेंज कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और उसके ब्रेकआउट का किस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। उससे पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने एक अपडेट दिया था, आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे, जिन्होंने नहीं दिए होंगे या जिन्होंने देखे नहीं होंगे वीडियो, तो ये वीडियो है, ये वाला। ठीक है। एक मिनट, ये वाला वीडियो, ये ये जो वीडियो देख रहे हो आपने, हाउ टू फाइंड टॉप ऑफ मार्केट यूजिंग विक्स। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, जाके वीडियो को देख लेना। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखी, वीडियो को देख लेना। ये बहुत पावरफुल मेथड है कि विक्स को यूज करके मार्केट के टॉप कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और उसी वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर मैंने निफ्टी का लेवल दिया था, जाके आप ये वीडियो चेक कर लेना। और जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी चेक कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने एक चीज बताई थी निफ्टी के लिए। जब निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, जब निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, ये दिन देख रहे हो ना, 6 सितंबर, 6 सितंबर, जो ये जो रेड कैंडल बनाया था, कितने बड़े रेड कैंडल है, देखो कितने बड़ा रेड कैंडल है। जब 6 सितंबर को ये जो रेड कैंडल बनाया था तो काफी सारे लोगों को लगा कि भैया अब शायद निफ्टी के अंदर करेक्शन आने वाले होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर ग्लोबल सिनेरियो भी बहुत सारे गंदगी मचा रखे है ना। और मार्केट ने टॉप भी लगाया था, ब्रेकआउट दिया, ब्रेक करके नीचे भी आ गया। तो क्या पता ये ब्रेकआउट फेल हो गया, क्योंकि ये टॉप लगाने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है फटाक से नीचे आ गया और इतना बड़ा सा एक ग्रीन रेड कलर बनाया था। तो कई सारे लोगों को लगा कि भैया ये अब मार्केट के अंदर फॉल आने वाले हैं। लेकिन मैंने जो विक्स का जो वीडियो है, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो अगर आप देखोगे, इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियरली बताया था। उस वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि भैया टॉप कब लगेगा, कहाँ लगेगा, बिल्कुल उसी जगह पर टॉप लगा था। और जब ये फॉल हुआ था, तो ये 6 तारीख के जो कैंडल देख रहे हो आप रेड कलर का, उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था। और उसी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जहां पर निफ्टी खड़ा है, यानी इस दिन 6 तारीख को, 6 तारीख को जहां पर निफ्टी खड़ा है, यहाँ पर एक रिवर्सल का लेवल है। और ये जो रिवर्सल का लेवल है, हमने इस वीडियो में आपको बताया था कैलकुलेशन। ये जो देख रहे हो आप, हाउ टू फाइंड टॉप ऑफ द मार्केट यूजिंग वीक्स, इसी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो कैलकुलेशन है इसके बेसिस पर यहाँ पर एक रिवर्सल लेवल आया हुआ है।
अगर मार्केट इस रिवर्सल लेवल के नीचे जाता है तो आपको बड़ा फॉल मिलेगा, अगर मार्केट इस रिवर्सल लेवल के नीचे नहीं जाता तो आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। हमने क्लियर कट बोला था। और उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली रिवर्सल लिया और उसके बाद मार्केट ने ऊपर भी गया है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको भी ब्रेक करके निकल गया। तो देखिए मार्केट के अंदर हवाबाजी नहीं चलते, इमोशन नहीं चलते, मार्केट के अंदर जो चलता है ना वो लेवल चलता है। लेवल ही बताएगा आपको कि कौन से लेवल को ब्रेक करेगा तो कहां जाएगा, कौन से लेवल से बाउंस मारने की पॉसिबिलिटी है, अगर सपोर्ट ले लिया तो कहां जाएगा, वो लेवल ही बताएगा, है ना। ये कैंडल को देखते हुए रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं ना कि कैंडल को देखते हुए बोलते हैं कि भैया चलो डेड कैंडल बन गया, इसका मतलब फॉल आ गया। यार आपके और मेरे बात कहने से नहीं होगा फॉल, वो लेवल कहता है। अगर मेरा यहाँ पर लेवल है रिवर्सल का तो मार्केट फॉल नहीं होगा, वो सिर्फ डराने के लिए होता है, वो ट्रैप करने के लिए होता है, ताकि भाई रिटेल ट्रेडर क्या होता है, डर के मारे मार्केट से बाहर निकल जाए, बेच दे माल को। और बड़े प्लेयर क्या करते हैं, उन्हीं रिटेल ट्रेडर से माल को बाई कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर आप एफ आई डेटा भी देखोगे ना तो यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग भी हुई थी, कंटिन्यू बाई हो रही थी। अगर आप एफ आई डेटा के देखोगे ना, कंटिन्यू बाई हो रही थी यहाँ से, यानी रिटेल ट्रेडर यहाँ पर सेल कर रहे थे और बड़े प्लेयर यहाँ से माल उठा रहे थे। तो कहने का मतलब लेवल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लेवल को ध्यान में दीजिए आप, हमेशा लेवल को फोकस करिए। ठीक है, बाकी कैंडल वेंडल तो बनते रहेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह जो सब कुछ बाद में बनते रहेंगे, लेकिन लेवल इंपॉर्टेंट है। लेवल अगर मेरा यहाँ पर है तो वहां से रिवर्सल मारेगा, और ये चीज हमने उस दिन बोला था जब ये रेड कलर बना था, ताकि आप देख भी सकते हो, वीडियो के अंदर बताया था क्लियरली। चलिए, तो इसलिए बोला कि लेवल के लिए आप लेवल को आप हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है, तो जैसे बताया था रेंज, ये भी उसी कॉन्सेप्ट से आता है। तो इसके लिए यूज करेंगे गान का मेथड। ठीक है। तो आपको देखिए, अब अगर बोलोगे ना रेंज, जैसे मैंने बताया था कि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को ये लगता है कि रेंज का मतलब सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। जरूरी नहीं है कि ये है, ये भी रेंज है, उसके अलावा भी और भी सब बहुत सारे रेंज है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। अगर मैं बोलूं चलो भाई मुझे बताओ भाई साहब यहाँ पर रेंज कहाँ है, कई सारे डिटेल ट्रेडर, या आपको भी बोल रहा हूं, आप भी एक बार कंफ्यूज हो जाओगे कि सर मैं रेंज यहां से यहां तक मार्क करूं, या मैं रेंज यहां से यहां तक मार्क करूं, या मैं रेंज यहां से यहां तक मारूं। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप किसको रेंज पकड़ोगे, आप किसको रेंज मानोगे आप। जब रेंज मानोगे तभी तो होगा ना कि रेंज ब्रेकआउट पता कैसे चलेगा। तो किसको रेंज मानोगे आप, ये कंफ्यूजन होता है रिटेल ट्रेडर के लिए। यहाँ पर भी बोलोगे, यहाँ पर चलो ठीक है, साफ साफ क्लियरली दिख रहा है कि भाई हाँ भाई मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा पड़ा है, रेंज ब्रेकआउट हुआ, अच्छा मूव मिला, ये तो क्लियरली दिख रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे भी है, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या मैं इसको रेंज मानूं, यार यहाँ भी तो एक रेंज बना बनता हुआ दिखेगा, क्या मैं इसको रेंज मानूं पूरा को। तो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए मैं बोला कि रेंज, पहले रेंज को समझना जरूरी है कि रेंज क्या है। जैसे ये देख रहे हो कैंडल, मैक्सिमम लोग तो बोलेंगे कि भैया यहाँ पर तो कोई रेंज नहीं है, नहीं, चलो अगर रेंज है तो इसको रेंज मान लेंगे। लेकिन क्या ये एक्चुअल में ये रेंज है, या यहां तक रेंज लेंगे, यहां तक। तो वो इंपॉर्टेंट है, यानी रेंज आइडेंटिफिकेशन काफी सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए चलिए बात करते हैं रेंज को हिसाब से कैसे करेंगे। देखिए जहां पर कैंडल है, अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है भाई, और टाइम फ्रेम की बात करता हूं, अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो मिनिमम आप 5 मिनट रखना, आप 3 मिनट पर भी जा सकते हो, 1 मिनट पर भी जा सकते हो जो स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है 5 मिनट रखो आप। ठीक है। जितने टाइम फ्रेम को बढ़ाओगे आप, 50 मिनट करोगे, 1 आवर करोगे, तो एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहेगी, तो आपका टारगेट भी बड़ा मिलेगा। पोजिशनल ट्रेड करने के लिए आपने 1 आवर पे भी जा सकते हो, रेंज देखने के लिए 1 डे जा सकते हो, 1 वीक, जो भी है, अलग अलग बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हो इन केस ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है। इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट 50 मिनट भी जा सकते हो। तो आपको क्या देखना है, मान के चलो कि मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल चाहे कोई भी कलर हो, ग्रीन कलर रेड कलर बन रहा होगा, मार्केट इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लियरली आपको दिख रहा है कि हाँ भाई मार्केट ने एक रेंज बना रखा है, एक अपर का रेंज ये है, लोअर का रेंज ये है, ये तो समझ में आ गया क्लियरली। ठीक है। कई बार आपको ऐसे देखने को नहीं मिलता, कई बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा, चलो ठीक है भाई ऊपर आ रहा है इस तरह से, चाहे कैंडल का कलर कैसे भी हो। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गया इस तरह से, चलो भाई नीचे आ रहा है ऐसे करके, थोड़ा सा ऊपर गया है ना, इस तरह से चल रहा है। ठीक है। अब आपको इस तरह से ऊपर जा रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है। विक्स की बात करूंगा, चलो ठीक है भैया इस तरह से विक्स जो है बना हुआ होगा। तो जहां पर कैंडल है, करंट कैंडल कौन सा है, यह करंट कैंडल।
अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो ये डेली का कैंडल है। अगर ये मैं इंटरनल देख रहा हूँ 5 मिनट का, तो ये 5 मिनट का कैंडल है। अगर मैं 15 मिनट का देख रहा हूँ तो 15 मिनट का कैंडल है, यानी जो करंट कैंडल है। जब भी करंट कैंडल होगा आपको तो क्लियरली दिख रहा होगा, चलो भैया ये कैंडल थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ठीक है। डाउट है कि ये कैंडल रेंज से बाहर निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको रेंज यहाँ तक लेना है कि रेंज आपको यहाँ तक लेना है, ये डाउट हमेशा रहता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी करंट कैंडल है उस करंट कैंडल के जो भी क्लोजिंग होगी, जो भी क्लोजिंग होगी उस क्लोजिंग से, ध्यान से रखना, उस क्लोजिंग से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना आप इस तरह से। क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ है, एक लाइन को मैं ड्रॉ कर लूंगा इस तरह से, ठीक है। क्लियर हो गया? जो भी क्लोजिंग है, क्लोजिंग से मैंने एक लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट। अब मैं देखूंगा कि इस कैंडल से 25 कैंडल, कितने कैंडल, 25 कैंडल, 25 कैंडल तक मुझे चेक करना है। यानी इस लाइन से 25 कैंडल तक मुझे चेक करना है। फॉर एग्जांपल 25 कैंडल मेरा यहां आ रहा है, एग्जांपल ले रहा हूं, 25 कैंडल मेरा यहां आ रहा है, ठीक है। तो 25 कैंडल तक आपने तो पहले क्या किया, जो क्लोजिंग है क्लोजिंग से आपने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है भाई। कहां तक ड्रॉ करनी है आपको, 25 कैंडल तक, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की थी आपने, और ये जो 25 कैंडल है, यानी जो भी आपकी करंट कैंडल है उससे 25 कैंडल तक कोई भी कैंडल अगर इस लाइन को ब्रेक करता है, अगर इस लाइन को ब्रेक करता है, इसका मतलब मार्केट अभी भी रेंज में है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब मार्केट अभी भी रेंज में है। अब आप सवाल उठता है कि 25 कैंडल ही मैंने क्यों लिया, मैं 30 का भी ले सकता हूं, मैं 50 का भी ले सकता हूं, 15 का भी ले सकता हूं, मैं 25 को क्यों लिया? देखिए जैसे बताया था, मैं गान को यूज कर रहा हूँ। गान के एक खासियत है, अगर जो लोग मेरे गान के स्टूडेंट है उनको पता होगा, गान के नंबर होते हैं, डिग्रीज होते हैं, 45 डिग्रीज होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं, है ना, 120 डिग्रीज होते हैं, 180 होते हैं। इनसे क्या होता है, इन डिग्री से नंबर्स निकाला जाता है, जिसको आपका डिग्री फैक्टर बोला जाता है। तो 45 का होता है 0.25, 90 का होता है 0.5, ठीक है। इस तरह से डिग्री फैक्टर निकालते हैं। तो 0.25 जो है उसको अगर परसेंटेज वाइज निकालोगे तो 0.25% हो गया, सॉरी 25% हो गया। तो 25 यानी 25 का एक जो रूल है काफी बड़ा रोल प्ले करता है। 25, 50 इस तरह से काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो इनिशियल लेवल जो है, जो अपने लेवल निकालते हैं वो 45 से चालू होता है। दैट मीन्स 0.25 डिग्री फैक्टर जिसका होता है, और आप 25% कह सकते हो। तो 25 इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी गान के जो 25 का है उसी को हमने कंसीडर किया था। इसलिए मैंने बोला कि 25 को आप यहाँ से स्टार्टिंग करो, ठीक है। तो मिनिमम 25 का होना चाहिए। मिनिमम क्या मतलब, 25 तक काफी देखो आप, मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा फिर आपको और चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया था आपको कि भाई जो भी कैंडल यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कैंडल बहुत सारे बना हुआ है, बहुत सारे बना हुआ है। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा, चार्ट पर भी दिखाऊंगा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। इस तरह से बना हुआ है, ओके, वेरी गुड भाई, ठीक है। आपको लग रहा है कि भैया ये ब्रेक कर दिया है, देखो ब्रेक करके निकल गया है। तो जो भी क्लोजिंग है, जो भी क्लोजिंग है, ध्यान से सुनना, इस तरह से वीक से जो भी क्लोजिंग है, क्लोजिंग से आपको क्या करना है, एक लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझाने के लिए एक लाइन को आपने ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे करंट कैंडल है, यहां से 25 कैंडल यहां आ रहा है। तो 25 कैंडल के अंदर कोई भी कैंडल इस लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक कर दिया, टच कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो समझ लेना मार्केट रेंज के अंदर है, ठीक है। अगर वो 25 कैंडल तक कोई भी कैंडल, इवन उसके वीक्स, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि मार्केट रेंज से बाहर निकल गया है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर है? चलिए मैं यहां पर दिखा देता हूं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप बोलोगे चलो सर ये देखो, ये जो कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल का लो है, ये शायद बाहर निकल गया है। चलो मैं अगर मैं इसको, मैं ये जो कैंडल देख रहे हो, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि भैया मार्केट यहाँ पर रेंज में फंसा हुआ था, है ना, तो शायद ये रेंज को ब्रेक कर दिया, चलो हम चेक कर लेते हैं। तो मैं अगर मैं इस रेड कैंडल को फोकस कर रहा हूँ, आप किसी भी कैंडल को फोकस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको देखना है कि जो भी करंट कैंडल है, जो भी आप सोच रहे हो कि हाँ भाई इस कैंडल ने रेंज से बाहर निकल गया है, जब भी आप इस, ये दिमाग में आपका क्वेश्चन आएगा कि हाँ भाई क्या पता ये दिमाग से रेंज से बाहर निकला हुआ नहीं निकला है,
तो मैं चलो मैं आपको चेक कर लेता हूँ। तो वो चेक करने के लिए आप कोई भी करंट कैंडल को ले लो और उसके क्लोजिंग से आप एक लाइन को ड्रॉ कर लो, और करने के बाद तो मैंने ये देखो क्लोजिंग से हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं देखूंगा 25 कैंडल क्या उसको टच कर रहा है क्या, 25 कैंडल टच कर रहा है क्या, ये होता है तरीका। क्लियर हो गया, समझ में आ गई चीजें। तो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर तो हुआ नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अब देखो ट्रेड कैसे लेने हैं, ट्रेड कैसे लेने हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, वो जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो ट्रेड लेने के लिए, ये जो मैं आज के जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करना है और प्राइस रेंज से बाहर निकला है कि नहीं वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको मैं ये सिखा रहा हूँ। ट्रेड कैसे लेने हैं वो आपके ऊपर है, जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, आपको लगता है कि माई मार्केट रेंज में था, रेंज से बाहर निकल गया, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो मैं आपको बाई की तरफ में जाऊंगा, लॉन्ग साइड में जाऊंगा। तो वो जो आप एंट्री करोगे, वो जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो उसको आप फॉलो करिए। ठीक है, मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ वो मैं अपने कोर्स के अंदर बताता हूँ, गान के कोर्स गोल्डन स्ट्रेटेजी कोर्स, उसके अंदर बताता हूँ कि मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ एंट्री करने के लिए। आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो उसको फॉलो करिए, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ट्रेंड को, रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए रेंज से जब मार्केट निकलेगा ना तो बहुत बड़ा बड़ा मूव आएगा, ध्यान रखना, आएगा ही आएगा। तो चलिए, सॉरी, तो अगर मैं बात करूँ कि भाई चलो ठीक है, मेरे को लगता है कि मैं इस कैंडल को देखूं, इस कैंडल को देखूं, तो इस कैंडल से जो क्लोजिंग है मैंने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लिया। फिर देखोगे आप इस कैंडल के क्लोजिंग से जाओगे ना, 25 कैंडल कहाँ आ रहा है, देखो 22, 24, ये देखो 24 लिखा रहा है, 25 यहाँ तक आ रहा है। तो देखो 25 कैंडल तक देखो काफी सारे कैंडल ने यहाँ पर इस लाइन को टच किया है, देखो यहाँ पर भी ब्रेक किया है, यहाँ पर भी टच किया है, तो इसका मतलब ये रेंज से बाहर नहीं निकला। ठीक है, अब आपको लगता है चलो सर मेरे को क्या पता ये शायद बाहर निकला है कि नहीं निकला है, चलो ठीक है यहाँ पर भी क्लोजिंग के टच कर लेता हूँ इस ग्रीन कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल को ध्यान से सुनना, इस ग्रीन कैंडल को टच कर दिया हमने, ध्यान से देखिए, टच कर दिया हमने क्लोजिंग पर। अब मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, जो भी यहाँ पर कैंडल है 25 कैंडल तक देखूंगा मैं, 25 कैंडल, 25 कैंडल, ये देखो 25 आ रहा है, देख रहे हो ये 25 आ चुका है, कहाँ आया 25, 25 आया मेरा इस कैंडल पर, ये देख रहे हो इस कैंडल पर। तो अब मुझे खुद बताइए, एक मिनट में इसको करता हूँ, आप खुद चेक करिए, यहां से 25 कैंडल यहां तक आया, यहां से लेकर यहां तक कोई भी कैंडल क्या इस लाइन को टच किया है क्या, नहीं किया, क्या है क्या नहीं किया, इसका मतलब ये जो कैंडल है इस कैंडल ने रेंज से बाहर निकल गया, इस कैंडल ने रेंज से बाहर निकल गया, या तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। आप ट्रेड चाहे इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड लो या जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, बट वो मार्केट बाहर निकल गया बुलिश साइड के लिए। ठीक है, बुलिश साइड के लिए बाहर निकल गया, तो आप देखो उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर जा नहीं पाया, करेक्शन दिया और आफ्टर ऑल मार्केट ने अगेन दिया, तो यहाँ पर शायद आपको एंट्री नहीं मिली, चलो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, अगेन इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ये देखो कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल दिया है ना, चलो इसको भी चेक कर लेता हूँ। इस तरह से आपको चेक करने हैं, बहुत बढ़िया चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, पहले समझाता हूँ चलिए। ये देखो ये कैंडल है, चलो ठीक है, जैसे इस कैंडल बाहर निकला तो आपको लगा चलो मैं देख लेता हूँ, क्या पता ये रेंज से बाहर निकला है कि निकला, कोई बात नहीं, इस कैंडल से क्लोजिंग से ले लेता हूँ मैं, मार्किंग कर लिया, और इस कैंडल से 25 कैंडल में देखूंगा कहाँ तक आ रहा है, 25 कैंडल आ रहा है मेरा 25, 27, 26, 25 बार, ये देखो 25 बार लिखा हुआ है, यानी यहाँ तक की कैंडल को लिया मैंने। तो अब मैंने क्या देखा कि भाई इस कैंडल जब निकला है बाहर, जो भी हमने 25 कैंडल का हमने लाइन को किया, इस लाइन को एक भी कैंडल ने टच नहीं किया, इसका मतलब ये कैंडल रेंज के बाहर निकल गया। आप आइदर इसके ऊपर ब्रेकआउट पे ट्रेड लो, या तो भाई कोई भी अगर रेड कैंडल बनती है, जैसे ये रेड कैंडल बनता है, सस्टेन किया फिर उसको ब्रेक किया फिर ट्रेड लो, जो भी, या तो जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आप यहाँ से देखो अच्छा मूव मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये प्रीवियस, ये जो आज का जो हाई है उसको कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं पड़ता है आपको, वो मूव आपको दे देगा, क्योंकि रेंज से बाहर पहले निकल गया। तो जब भी रेंज से बाहर निकलते हैं ध्यान रखना, मार्केट के अंदर बहुत अच्छे मूव मिलते हैं। मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा दूंगा, जैसे इसके एग्जांपल है, यहाँ तो चलो ठीक है क्लियर कट दिख रहा है कि भैया एक रेंज यहाँ दिख रहा है, एक रेंज यहाँ दिख रहा है, लेकिन जैसे जो टेक्निक बताया तो उससे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखो ये रेड कैंडल है, आपको लग रहा है कि ये रेड कैंडल बाहर निकला हुआ है, लग रहा है ना आपको, डाउट हो रहा है, कोई बात नहीं, डाउट को क्लियर कर लेते हैं। इस रेड कैंडल के क्लोजिंग पर हमने मार्किंग कर दिया, और यहाँ से हमने 25 कैंडल को लेके गया 25 बार, यानी ये देखो 25 बार आ गया। तो देखो 25 बार यहाँ तक, यानी यहाँ तक आया, ये जो कैंडल देख रहे हो यहाँ तक की कैंडल है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक की कैंडल है। तो देखोगे आप कि यहाँ तक की जो लाइन है, ये जो लाइन बनती है 25 कैंडल तक, यहाँ कोई भी कैंडल इस लाइन को टच नहीं किया, यानी ये कैंडल सही में रेंज से बाहर निकल गया है। अब आपको जो भी ट्रेड लेना है, आपके जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो,
उस हिसाब से ट्रेड लो, आपको मोमेंटम देखो किस तरह से मिल रहा है। आपको लगता है सर मैं क्या पता, इसको मैं पकड़ू क्या, रेंज से बाहर निकल गया, ये तो देख लो ये वाला, ये ग्रीन कैंडल, चलो मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ, या चलो दो तीन एग्जांपल और दिखाता हूँ, जितने एग्जांपल दिखाऊंगा आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ये देखो, कोई लोग बोलेंगे सर रेंज तो मेरे को ये लग रहा है, रेंज तो मेरे को ये लग रहा है, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी रेंज निकल चुका है, मैं आपको चेक कराता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस कलर को लूँ, ये ग्रीन कलर देख रहे हैं आपको, ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये वाला ग्रीन कलर, अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो यहाँ से 25, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले क्लोजिंग पर। ठीक है, और उसके बाद 25 की तरफ जाऊंगा, तो 25 का कहाँ आ रहा है, ध्यान रखो 26, और ये तो 25 क्या आ रहा है ना, 23, ये क्या है 24, ये देखो 25, ये 25 आ गया। हाँ, कहाँ तक है, यहाँ तक है, समझ में आ गया। तो आप देखोगे कि अगर मैं इस ग्रीन कैंडल को फोकस करता, तो जो भी मेरा 25 कैंडल तक की है, उस कैंडल तक इस लाइन को, देखो इस कैंडल ने टच किया, देख रहे हो, इस कैंडल ने टच किया है ना, इसका मतलब ये रेंज से बाहर नहीं निकला। इस तरह से आपको देखना है कि जब 25 कैंडल का आएगा, वहां तक की जो लाइन आपको ड्रॉ करनी है, उस लाइन को कोई भी कैंडल टच नहीं करना चाहिए। अगर टच कर दिया तो इसका मतलब मार्केट रेंज के अंदर है। जैसे देखो यहाँ पर टच किया इस कैंडल ने, है ना, टच किया ना इस तरह से, तो इसका मतलब मार्केट रेंज के अंदर है। अगर मैं बोलूँ इस कैंडल की बात करूँ, ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इसकी अगर बात करूँ, तो चलो ठीक है, इसको भी चेक कर लेता हूँ, इसके क्लोजिंग ये है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ से मैं 25 तक जाऊंगा, तो 25 मेरा कहाँ तक आ रहा है, 24, 25, 25 यहाँ तक आ रहा है, यानी मेरा कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक बन रहा है। तो आप खुद बताओ मुझे, यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ किया हमने, क्या कोई भी कैंडल टच की इस लाइन को, एक भी कैंडल टच नहीं किया। दैट मीन्स ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हो आपने, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये जो कैंडल देख रहे हो, ये कैंडल रेंज से बाहर निकल चुका है। इसका मतलब मूवमेंट आएगा, और देखो कैसे मूवमेंट आएगा, देखो कैसे मूवमेंट आया, धराधर करके निकला है। इस तरह से रेंज को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, रेंज ब्रेकआउट के बाद मैं कॉल की तरफ जाऊंगा या मैं लॉन्ग साइड में जाऊंगा, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो पुट की तरफ जाऊंगा। देखो यहाँ पर भी अगर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि भाई ये रेंज से बाहर निकल गया, ये करने लग रहा है ना आपको, जब भी डाउट होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, और आपको चेक करना है कि 25 कैंडल का है कि नहीं। चलो भैया देखो, ये तो 25 कैंडल तो मेरा यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है 25 कैंडल, इसका मतलब कोई भी टच नहीं कर रहा है, रेंज से बाहर निकल चुका है। आप उसके बाद मोमेंटम आएगा, अब देखो मोमेंटम आया, आया ना। ठीक है, आप किसी भी जगह आप चेक करके देखो, आप किसी भी जगह पे आपको चेक करके देखो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, 25 कैंडल का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त काम करता है रेंज को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। मैं अगेन बोल रहा हूँ, बड़े बड़े मूव उसमें आते हैं। टाइम फ्रेम आप कोई से भी टाइम ले लो, ठीक है, इंट्राडे के लिए 5 मिनट, जितना हायर टाइम फ्रेम में जाओगे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अगर थोड़ा सा मैं हायर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, देखता हूँ वीडियो कितना लंबा और मैं देख लेता हूँ यार, है ना। ठीक है, 22 मिनट का हो गया, अभी थोड़ा सा टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। अगर मैं थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाता हूँ या 1 आवर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो आपको खुद दिखेगा कि रिजल्ट और आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि जितने टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो आपको जो टारगेट होगा ना, आपको बड़ा बड़ा टारगेट मिलेगा। ठीक है, मिड कैप क्यों लिया, क्योंकि देखिए मिड कैप के अंदर है ना, मिड कैप अभी तक अभी जो है ना, सेचुरेशन लेवल उसका आया नहीं। बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर क्या ऑलरेडी सेचुरेशन लेवल आ चुका है, इसलिए उसके अंदर वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। मिड कैप अंदर, मिड कैप जो है अभी तक सेचुरेशन लेवल आया नहीं है, अभी नया नया चालू हुआ है, लिक्विडिटी भी कम है, वोलेटिलिटी कम है, अच्छे है। आज के दिन में अगर मैं बोलूँ रिटेल ट्रेडर को, अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है ना, मिड कैप बढ़िया है। तो इसलिए मिड कैप की स्ट्रेटेजी मैंने है, बहुत बढ़िया से काम करता है। तो चलिए मैंने एक काम करता हूँ, 1 आवर चेक कर लेता हूँ, 15 मिनट, आप किसी भी टाइम फ्रेम में करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया आप 15 मिनट करो, 5 मिनट करो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम लाओगे टारगेट भी आपको बड़ा मिलेगा। बस ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट मेरा सेम रहेगा। रेंज का कॉन्सेप्ट है, रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको 25 करने तक देख लो। जैसे ये देखो, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, तो मेरे ख्याल से अगर आपको लगता है कि ये बाहर निकल गया ये कैंडल, कोई बात नहीं, मैं इसके क्लोजिंग से मैं चेक कर लूंगा। 25 करने का देखो, 25 करने कहाँ आ रहा है, 25 करने यानी ये रेंज से बाहर निकल गया, रेंज से बाहर निकल गया। ठीक है, आप इसको रेंज यहाँ से मत लो, आपको देखना सिर्फ यहाँ तक, यानी ये रेंज में था, सिर्फ 25 करने तक रेंज से बाहर निकल गया, मार्केट का मोमेंटम आएगा। अगेन बोल रहा हूँ, ट्रेड कैसे लेनी है नहीं लेनी है वो आपके ऊपर है, जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको बता दिया कि रेंज को किस तरह से आप आइडेंटिफाई करना है, गांठ के जो 25 का नंबर को लेकर, और उसके हिसाब से आपको ट्रेड कैसे करनी है, और रेंज ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो चीज आप यहाँ से समझ सकते हो। थैंक यू।